हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भाई पंचमी का ये जो पूजा का व्लॉग है वो। और ये पूजा मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमारे जोधपुर में ये पूजा नहीं होती है और यहाँ पे मेरे ससुराल में भीलवाड़ा में ये पूजा मैंने फर्स्ट टाइम की है। तो इसके अंदर जो व्हाइट ड्रेस पहने हैं वो तो है 7 भाई और रेड ड्रेस में है वो एक है बहन। और ये पूजा बेसिकली बहन अपने भाइयों के लिए करती हैं और सुहाग के लिए तो हम हमेशा ही पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो ये पूजा अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो मैं भी अपने भाइयों के लिए व्रत कर रही हूँ और मेरे सासू माँ मुझे सारा कुछ बता रहे हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है। सो मैं उन्हीं की अंडर में ही पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट में ऐसा नहीं कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हो सकता है आपके वहाँ अलग करते हो, मेरे यहाँ अलग करते हो। तो प्लीज बताइए कि जरूर आपके वहाँ ये पूजा होती है या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे सासू माँ ने मुझे बताया कि आपको इनको बिंदी लगानी है और फिर चावल कुमकुम से बिंदियां लगानी है, चावल लगाना है। और जैसे प्रॉपर हम पूजा करते हैं उसी टाइप से मैं पूजा कर रही हूँ। और हमारे बना थोड़ा एक्साइटेड है मेरा ट्राइपॉड लेने के लिए। तो उनको मेरे सासू हम रोक भी रहे हैं और साथ ही साथ मुझे बता रहे हैं। और ये जीजा आए हैं हमारे, कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब पूजा होती है तो एक ही घर में सारे इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे देखना और भी लोग आएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ सब हिल मिल कर एक साथ परिवार के जैसे रहते हैं। तो पूजा वगैरह व्रत वगैरह हमारे काफी अच्छा लगता है हमें एक साथ पूजा वगैरह करना। तो मैंने बिंदियां लगा दी। अब मेरे सासू मॉम बताएंगे मुझे क्या करना है। तो वो बोलेंगे, अब उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको मौली जो लच्छा बोलते हैं, इसको मौली भी बोलते हैं, आपको वो चढ़ाना। और सबने आपको हाय किया व्लॉग में, सो हेलो बोला है। और अब मैं यहाँ पे लच्छा चढ़ाऊंगी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पूजा कैसे करते हैं। तो मैं लच्छा चढ़ाऊंगी। उसके बाद में हमने व्हाइट कलर के जो चावल है घी में वो बनाए हैं जिनसे हम भोग लगाएंगे इनको। और यही चावल जो होते हैं वही हम शाम के टाइम खाएंगे। आज के दिन अगर व्रत खोलते हैं तो रोटी नहीं खाते हैं। और ये व्रत बेसिकली इसलिए होता है कि जब किसी के राखी के दिन ओग पड़ जाती है तो रक्षाबंधन का त्यौहार वो नहीं मनाते, तो आज के दिन वो लोग राखी बांध सकते हैं। या किसी कारण वर्ष जो बहन है अपने भाइयों तक नहीं जा पाती है तो उस दिन ये क्या करते हैं, इसी भाई पंचमी के दिन अपने भाई को राखी बांधने जा सकते हैं। अब तक भाई पंचमी तक वो राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों को, इसलिए मैं इनको राखी भी चढ़ा रही हूँ। और मैंने व्हाइट कलर के चावल का इनको भोग भी लगाया। और आपको पता चल गया होगा मैं जिस घास की बात कर रही हूँ, ये इस टाइप की जो ग्रीन घास होती है बरसात के मौसम में होती है। इस घास के ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा लपेटा जाता है और रेड कलर के बीच में बहन है और ये 7 भाई हैं। और नीचे भी बिंदियां लगाई जाती हैं 7। और ये जीजा है। अब हम सब बारी बारी से ये पूजा कर लेंगे। और आप जरूर प्लीज बताइएगा आपके यहाँ भाई पंचमी की पूजा होती है, कैसे होती है, सारा कुछ मुझे भी कमेंट करके बताना। कि अजमेर साइड और भीलवाड़ा साइड मैंने देखा है कि काफी रिचुअल्स होते हैं और अलग होते हैं, अलग तरीके से होते हैं। जो हमारे मेरे जोधपुर साइड में ऐसा मैंने नहीं देखा था। अब एक जीजा और आए हैं पूजा करने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ सब लोग आते जाएंगे और पूजा करते जाएंगे। फिर हम कहानी वगैरह सुनेंगे। और कहानी भी हम लोग ऑनलाइन जैसे यूट्यूब से ही सुनेंगे। उसका बुक से आज नहीं सुन पाएंगे, शायद हमें वो बुक मिली नहीं थी। सो ये हो रहा है, कन्नू भाई साहब हमको लच्छा वगैरह दे रहे हैं और मैं यहाँ पे ये बिंदियां लगा रही हूँ और चावल चढ़ाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। बहन को मेहंदी और काजल लगाया जाता है। और फिर मैं अगरबत्ती करूंगी। सारी अच्छे से पूरी प्रॉपर पूजा। मैं कभी भी अपने जो वीडियोस हैं उनमें ये सब नहीं करती शेयर, बट अब पीछे वो दादी साहब वगैरह आए हुए हैं, वो सब बातें कर रहे हैं और मैं पूछ रही हूँ धीरे धीरे कि भाई मेहंदी वेहंदी कैसे क्या लगाना है। तो जैसे जैसे वो बताया रहा है मेरे को सब लोग, वैसे वैसे मैं ये पूजा कर रही हूँ। बाकी सबको तो पता है बट मुझे ही नहीं पता ये पूजा कर। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने भाइयों के लिए व्रत करी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शूट कर लूँ और रखूँ अपनी एज अ मेमोरी। मेरे पास होना चाहिए कि मैंने ये पूजा स्टार्ट की है अपने ससुराल में। और काफी सब लोग भी बहुत फ्रेंडली हो गए। मुझे लगा व्लॉग बनाऊंगी तो सब कोई कुछ सोचेगा नहीं कि कैमरा क्यों लगाया है, पूजा का क्यों बता रहे हैं और तो सब ऐसे फ्रेंडली, कैमरा फ्रेंडली हो गए थे और सबको अच्छा लग रहा था कि हम भी वीडियो में आ रहे हैं और वीडियो बन रहा है। और मैं भी काफी एक्साइटेड थी कि हाँ मेरा ये आज का व्लॉग बन जाएगा। और पीछे मम्मी और जीजा दादी साहब वगैरह सब बातें कर रहे हैं।
और धीरे धीरे 1 बाय 1 सब आ रहे हैं। यहाँ पे फैन चला तो जिस वजह से मैं अगरबत्ती नहीं लगा पाई, इन सब की अगरबत्ती मैं ही लगा रही हूँ। और पूजा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, क्योंकि हम जब कथा पढ़ते हैं उसमें हम बोल देते हैं भूल चूक जो भी होती है वो माफ होती हैं। पूजा के टाइम हमें अपनी श्रद्धा पर ध्यान रखना चाहिए। विधियां हो सकता है कभी अप डाउन हो जाती हैं, तो अपनी श्रद्धा है उसको मतलब रखना चाहिए। बाकी तो ठीक है, पूजा वगैरह तो मन से करनी चाहिए सारी। भगवान अच्छा मन देख के ही आपको फल देते हैं। सो मैं सारा कुछ ऐसे ही करती हूँ। और ये भाईसा हैं पास वाले जो ये भी पूजा करने आए हैं। और मैंने बताया था कि मैरिड और अनमैरिड दोनों गर्ल्स से लेडीज अपने भाइयों के लिए व्रत करती है। तो पास वाले जीजा और ये भाईसा सब 1 बाय 1 करके ये पूजा करेंगे। और सब लोग आज हम चावल ही खाएंगे। और इस व्रत का पता है उद्यापन भी होता है, मुझे नहीं पता था कि इस व्रत का उद्यापन होता है। मेरे मम्मी जी ने मतलब सासू माम ने बताया कि इसका उद्यापन भी होता है। आप जितने भी करना चाहो ये व्रत कर लो और उसके बाद में आप उद्यापन करो। उस दिन क्या होता है, जैसे बाकी डे में तो हम चावल खुद से लाके और बना के खा लेते हैं, बट जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन भाई अपनी बहन के और अपने बहनोई के ड्रेसेस, उसके ऊपर 16 श्रृंगार और उसके साथ जो व्हाइट चावल लाते हैं वही चावल उद्यापन के दिन बहन को खाने होते हैं। तो स्टार्टिंग व्रत में अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बट नहीं होता है तो आपको उस उद्यापन में तो भाई के लाए हुए चावल ही खाने होते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा अलग लगा कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो मैंने ये व्रत का मैंने कहा मुझे भी ये व्रत करना है। सो जब भी मैं उद्यापन करूंगी तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। सो सबने पूजा कर ली तो लास्ट में मैंने सबको मतलब सारे भाइयों के इनको भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद इनको चलू भी करा दिया मतलब। और अब मैं सबके तिलक लगाऊंगी, क्योंकि जब कथा वगैरह सुनते हैं तो बिना तिलक के सुने लीलाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फॉरहेड पे बिंदी होनी चाहिए और हम चूड़े पे भी बिंदी लगाते हैं। ये मैंने यहाँ पे देखा है कि भाई अपने बिंदी लगाने के बाद जो अपना चूड़ा होता है उसके और अपने मंगलसूत्र के भी बिंदी लगाई जाती है। तो हर जगह अलग अलग होता है। मुझे काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला, देखने न्यू लगा मुझे। और मैं काफी कुछ यहाँ पे सीखती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ कि कैसे पूजा होती है। मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि भाई कैसे ये पूजा करेंगे। हर दिन अलग कुछ होता है और मैं करती हूँ। सो ये मैंने भी यहाँ पे लच्छा वगैरह जो मौली होती है वो बांधी है। पीछे जीजा वगैरह सब बात कर रहे हैं, मम्मी वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं मुझे। और अब मेरे मम्मी जी मतलब कथा वगैरह भी सुनाएंगे। कुछ तो मम्मी सुना देंगे, कुछ जो है हम यूट्यूब से सुनेंगे। और ये कनु भाईसा ने पूजा कर लिया और कनु भाईसा और हम सब बैठ गए और हमने आखा ले लिया हाथ में, चावल के ही लिए हैं। और उनसे हम इस व्रत की 5 या 7 जो कथा होती है वो सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद हम लोग सूरज भगवान को जल से अर्घ देंगे। और उसके बाद सूरज भगवान को प्रणाम करने के बाद हमारे जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है। और उसके बाद ही शाम के टाइम 5 बजे से पहले पहले हमने वाइट चावल या जो नमकीन चावल होते हैं चावल ही खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।